नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की तजदीदी स्कीम के कामों में ताखीर पर वजीर आला नाराज। दूसरे दिन भी मुख्तलिफ बैरेजेस और पंप हाउस का मुआयना। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में बेसहारा अफराद में 3000 ब्लैंकेट्स की तकसीम। खाली कम्युनिटी हॉल्स को नाइट शेल्टर्स में तब्दील करने कमिश्नर बलदिया का मंसूबा। चार मीनार के नजारे को दिलकश बनाने के लिए सफाई और लाइटिंग पर तवज्जो दी जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेनेज निजाम का बलदी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिया जायजा। और विकाराबाद में टीआरएस पार्टी के कारकुन का कत्ल। बीजेपी कारकुनों के साथ अराजी तनाज़े का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आपाशी प्रोजेक्ट्स के मायनों के दूसरे दिन अपने दौरे को जारी रखते हुए कोकाने पल्ली पंप हाउस के कामों का मुआयना किया। ग्रेविटी के तहत पानी लाने के लिए 13.2 किलोमीटर का ये कैनाल का काम हो रहा है। अहदेदारों ने बताया कि 90% काम मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद वज़ीर आला ने अनारम बैरेज का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने इंजीनियर से बैरेज की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने पेद्दापल्ली संदरेला बैरेज के पेशरफ्त पर भी अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला के सीआर ने तामीरी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। बाद में वज़ीर आला संदेला बैरेज से गोलीवाड़ा पंप हाउस हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुए और वहां भी आपाशी प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने जिले जगतियाल श्री राम सागर प्रोजेक्ट की तजदीदी स्कीम के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला ने कामों की ताखीर पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि जो ताखीर हुई है उसे पूरा करने के लिए कामों में तेजी पैदा की जाए। इसके बाद राजेश्वर राव पेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अहदेदारों का भी उन्होंने साथ में जायजा लिया। दौरे से वापसी के बाद इन तमाम प्रोजेक्ट का फिर एक बार हैदराबाद में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए कामों में तेजी पैदा करने के लिए हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। शहर में जारी शदीद सर्दी के पेश नज़र बेसहारा अफराद में 3000 ब्लैंकेट तकसीम करने का कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सड़कों पर रात गुजारने वाले बेसहारा अफराद में चारशंबे की रात ब्लैंकेट्स तकसीम की जाएंगी। जीएचएमसी की तरफ से 15 नाइट शेल्टर्स कायम किए गए हैं, जिससे 700 अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। खाली कम्युनिटी हॉल्स की भी निशानदही की जा रही है ताकि उसे नाइट शेल्टर्स में तब्दील किया जा सके। इस मौके पर दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। महकमे बलदी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि चार मीनार को साफ सुथरा रखने के साथ साथ रात के औकात में भी चार मीनार के मुशाहदे को दिलकश बनाने के लिए लाइटिंग का इंतजाम किया जाए। अरविंद कुमार ने अहदेदारों के हमरा चार मीनार और उसके अतराफ के इलाकों शालीबंडा, हिम्मतपुरा, अब्दुल्ला बिल्डिंग, चौक मुरगा, सिटी कॉलेज, नया पुल का दौरा करते हुए स्ट्रॉम वाटर के निज़ाम का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम के दौर में कायम किया गया था और आज भी बेहतर तौर पर काम कर रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नए पुल के आसपास के इलाकों को भी साफ सुथरा रखने की जोनल कमिश्नर को हिदायत दी। इस मौके पर चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन, जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि केसीआर जो भी करते हैं वो तारीख बच जाती है। नेकलेस रोड पर सनत नगर असेंबली हल्के के पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ।
इस इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि जल्द इंतखाबात का फैसला करके कामयाब होने का रिकॉर्ड भी KCR के सर जाता है। उनका कहना था कि माजी के मुकाबले TRS की वोटिंग फीसद में 14% का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों के अवाम भी अब KCR की तरफ देख रहे हैं। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू और दीगर अहम कायदीन ने KCR के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन अवाम ने KCR के हक में वोट दिया। अवाम ने बताया कि सिर्फ KCR के जरिए ही सुनहरा तेलंगाना मुमकिन है। इस मौके पर रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अजीम तर हैदराबाद हुदूद में पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी में KTR ने अहम रोल अदा किया है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि उन्हें 75,000 वोटों से कामयाब होना था, लेकिन वोटर लिस्ट की बेकायदियों की वजह से अक्सरियत कम हुई, जिसका उन्हें अफसोस है। उन्होंने ये भी कहा कि BC तबके के बारे में बात करने का कांग्रेसी कायदीन को कोई हक नहीं है। प्रणब मुखर्जी గారు ఆయన స్వయంగా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారికి ఆనాడు రాష్ట్రపతిగా చెప్పిన మాట, ఆయన కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదించి ఒకటే మాట చెప్పినారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొదటిసారి, చంద్రశేఖర్ గారు మీరు ధన్యజీవి, చాలా మంది తక్కువ మందికి ఇట్లాంటి అదృష్టం ఉంటుంది, ఒక ఉద్యమాన్ని తీసుకొని ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడమే కాదు తిరిగి ప్రజల ఆశీర్వాదంతో మీరు సాధించుకున్న రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహించే ఒక అరుదైన అవకాశం మీకు వచ్చింది అని చెప్పి స్వయంగా భారత రాష్ట్రపతి కూడా చెప్పినారు. అంటే ఎంతటి అరుదైన నాయకుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడో మనం దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేసీఆర్ గారు వారి నాయకత్వాన్ని ఈరోజు రెండవసారి ప్రజలు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆమోదించినారంటే మన విజయం మొన్న మేము బాగుంటాం, కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే బంగారు తెలంగాణ సాధ్యమనే నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఇంకెక్కడ కూడా చూడలేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాలికి బల్బం పెట్టుకొని తిరిగినా, రాహుల్ గాంధీ గారు బ్రహ్మాండంగా మొత్తం రాష్ట్రమంతా తిరిగినా ఇక్కడే తిష్ట వేసి ఇక్కడే మకాం వేసి ప్రజలను గందరగోళ ప్రయత్నం చేసిన నరేంద్ర మోడీ గారు భారత ప్రధానమంత్రి స్వయంగా వచ్చి ఇక్కడ చాలా విమర్శలు చేసిన, అమిత్ షా గారు వచ్చి విస్తృతంగా పర్యటించిన, 5 రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు, 5 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, 11 మంది కేంద్ర మంత్రులు, ఇంకా చాలా మంది మహానుభావులు వచ్చిన ప్రజలు అవన్నీ పెడచెవిన పెట్టినారు. ఇవన్నీ మాకు సంబంధం లేదు, మా నాయకుడు కేసీఆర్ అని చెప్పి గంటాబలంగా కుండబద్దలు కొట్టి అద్భుతమైన అఖండమైన విజయాన్ని మనకు కట్టబెట్టినారు. नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी जीवी रंगारेड्डी ने नुमाइश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बरादरी का मुश्तरका 45 रोज़ा त्यौहार करार दिया। 4TV से बात करते हुए तारीखी नुमाइश के जिम्मेदार रंगारेड्डी ने बताया कि नुमाइश सोसाइटी की टीचिंग कमेटी इसे खूब से खूबतर बनाने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि नुमाइश एक इंतहाई खूबसूरत बाजार है जिसमें मुल्क की तमाम रियासतों की मसनूआत व कपड़ों के अलावा मुकम्मल ख़ानदान के लिए सैर व तफरी का भी मरकज़ है। उन्होंने बताया कि इससे कबल यानी कि 80 साल कबल निज़ाम तौर हुकूमत में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने नुमाइश का आगाज़ किया था। उसका मकसद लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाना था, क्योंकि उस दौर में ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो कम दी जाती थी। इसलिए चंद तलबा ने इस अहम काम का बीड़ा उठाया जो इंतहाई कामयाब साबित हुआ और आज लड़कियों के 18 तालीमी इदारे नुमाइश सोसाइटी कामयाबी के साथ चला रही है और ये सब कुछ खर्च नुमाइश से होने वाली आमदनी से बर्दाश्त किया जाता है। रंगारेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता साल 22 लाख से ज़्यादा अफराद ने नुमाइश का मुशाहिदा किया था और इस साल 30 लाख अफराद के नुमाइश विजिट करने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन को भी मजबूत कर दिया गया है और सिक्योरिटी का इंतहाई सख्त और खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। ओजीए वाले सोरो मिला के अपना निज़ाम के ज़माने में स्टार्ट हुआ एग्जीबिशन, पहले पब्लिक गार्डन में हुआ था। वहाँ 4 साल 100 स्टार्स आ रहे थे, ज़्यादा हो गया। ये है ना एग्जीबिशन ग्राउंड अब खाली थे, जब वही अब एग्जीबिशन ग्राउंड अब बैठे यहाँ 2500 अब स्टार्स हो गए सब। ये 1946 में यहाँ वहाँ से यहाँ आ गए सब। ये अपना तेलंगाना रीजन में औरतों का पढ़ाई बहुत कम था। औरतों को जरा नॉलेज पढ़ाना, वो लोगों को सोसाइटी में लाना बोल के वो सोच के उस्मानिया जो है ना ग्रेजुएट्स एसोसिएशन,
वो लोग वो थिंक करके लेडीज का गर्ल्स का एजुकेशन देना बोल के सोच के अपन 18 कॉलेजेस अब रन कर रहे साहब। जो भी इस पे आदाय बोले तो इनकम आता ना, ये पूरा इनकम विल स्पेंड ऑन एजुकेशन पर्पस सर। आप लोग ये हैदराबाद में नुमाइश है, मगर ये सारे एशिया, इंडिया बल्कि एशिया में मशहूर है कि आप लोग एक मिनी इंडिया यहाँ पर बनाते हैं और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं। इस पर तो वे क्या चीज़, कोई नई चीज़ है, क्या है साहब? हमेशा ये नई चीज़ है जो हैदराबाद में नहीं है, यहाँ मिलता साहब। ये नई चीज़ है, मगर एवरी ईयर वही लोग आते, एवरी ईयर नहीं होता वो। बोले तो और क्या नया, बोले तो सब नया ही है। जो हैदराबाद में नहीं है वो पूरा काशी से कन्याकुमारी से काशी तक पूरा टोटल इंडिया का ऑल स्टेट्स यहाँ आते साहब। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनके टीआरएस में शमूलियत की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और ये बिल्कुल झूठी खबर है। इस सिलसिले में अक़लियती सेल के सदर सुहेल अब्दुल्ला ने साबिक़ एमपी अजहरुद्दीन की टीआरएस में शमूलियत की खबरों की मजम्मत करते हुए कहा कि अजहरुद्दीन कांग्रेस में ही बरकरार रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए सुहेल अब्दुल्ला ने कहा कि अजहरुद्दीन से उनकी बात हुई है और उन्होंने भी इन खबरों को मुस्तरद किया है। सोशल मीडिया और बाज़ अखबारात में जो खबरें शाये हुई हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने मीडिया को भी मशवरा दिया कि किसी भी तरह की खबर शाये करने से पहले अजहरुद्दीन से भी बात कर ली जाए। इस मौके पर पीसीसी के तर्जुमान निजामुद्दीन ने कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरह रियासती इलेक्शन कमिश्नर भी टीआरएस के हक में काम कर रहे हैं। 22 लाख हज़फ किए गए वोटर लिस्ट के साथ इंतखाबात करवाए गए, अब उसी वोटर लिस्ट के साथ पंचायत इंतखाबात कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस सिलसिले में अदालत से रुजू होगी। मुलाजमीन सरकार में खेलकूद के जज्बे को फरोग देने तेलंगाना एनजीओज यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट का एलबी स्टेडियम में सदरनशीन कानूनसाज कौंसल स्वामी गौड़ के हाथों आगाज हुआ। यूनियन के सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ने मुलाजमीन सरकार के लिए इस 2 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट की इजाज़त दी है। स्वामी गौड़ ने कहा कि मुलाजमीन सरकार जो मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखते हैं इस स्पोर्ट्स मीट में शिरकत के जरिए एक दूसरे के साथ इखलास के जज्बे को परवान चढ़ाते हैं। सदनशीन तेलंगाना बेवरेजेस कॉरपोरेशन जी देवी प्रसाद, सदनशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी एवी रेड्डी, कई अवामी कायदीन व आला अहदेदार भी इस तकरीब में शरीक थे। यूनियन के सेक्रेटरी जी प्रभाकर ने शुक्रिया अदा किया। वज़ारत अक़लियती बहबूद हुकूमत हिंद ने हज सीज़न 2019 के लिए हज कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट हज ऑफिसर्स, हज असिस्टेंट के लिए मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत, अवामी शोबेजात के मुस्तकिल मुसलमान मुलाजमीन से दरख्वास्तें तलब की हैं। मुंतखब उम्मीदवारों को हज सीज़न के दौरान सऊदी अरब में 2 ta 3 माह के लिए डिप्यूटेशन पर मुतयन किया जाएगा। सेक्रेटरी रियासती हज कमेटी डॉक्टर एस शकूर ने बताया कि दरख्वास्तें ऑनलाइन 24 जनवरी तक दाखिल की जा सकती हैं। ऑनलाइन दाखिल की गई दरख्वास्तों की हॉट कॉपी हज सेक्शन वज़ारत अक़लियती बहबूद नई दिल्ली को रवाना करनी होगी। उम्मीदवारों का इंतखाब काबिलियत व तजुर्बे की बुनियाद पर किया जाएगा। उम्र 30 ta 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। उन्होंने अहल उम्मीदवारों से कहा कि वो ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें www.haj.nic.in/deputation पर रवाना करने की दरख्वास्त की है। मुंतखब अहदेदारों की तैनाती का मकसद हिंदुस्तानी आज़मीन हज की खिदमत है। उन्हें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ड्यूटी दी जाएगी। ये एड्रेस एक बार फिर सुन लीजिए, www.haj.nic.in/deputation। हज सीज़न के लिए हज कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट हज ऑफिसर व हज असिस्टेंट्स के इंतखाबात के लिए जो कि डिप्यूटेशन पर हिंदुस्तान से सऊदी अरब के लिए जाते हैं, यहाँ से बहुत से ऑफिशियल्स, उसके लिए वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी सरकारी मुलाज़िमीन हैं
वो इसके अहल हैं। टेम्पररी और आरजी या कंसल्टेटेड पर या आउटसोर्सिंग पर जो मुलाजिमीन रहेंगे वो इसके अहल नहीं रहेंगे, बल्कि सिर्फ मुस्तकिल और सरकारी मुलाजिमीन इसके अहल होंगे जिनकी उम्र 30 साल से 55 साल के अंदर होनी चाहिए। वो मुलाजिमीन इसको अप्लाई करने के अहल होंगे। और इसका जो हमारा वेबसाइट है जिसकी तफसीलात इस वेबसाइट पर है, और फॉर्म भी इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन करना है। और वो वेबसाइट है www.hajj.nic.in/डिप्यूटेशन। ये इस पर जो है दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है, जिसके बाद उस दरख्वास्त की हार्ड कापी जो है अंडर सेक्रेटरी हज 2 हज डिवीज़न वजारत अक़लियती उमूर वेस्ट ब्लॉक 8 विंग 2nd फ्लोर RK पुरम नई दिल्ली में इसकी हार्ड कापी रवाना करना है, जिसकी तफसीलात सारी की सारी हमारे इस वेबसाइट पर मौजूद है। और इसमें जो भी उम्मीदवार रहेंगे इनका इंतखाब उनकी काबिलियत, तजुर्बे और शख्सी इंटरव्यू की बुनियाद पर किया जाएगा। और इंटरव्यू की डेट का ऐलान हुकूमत हिंद अक़लियती उमूर वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से इस इंटरव्यू का ऐलान और मुकाम और इंटरव्यू का भी ऐलान किया जाएगा। सेक्रेटरीट मुलाजमीन एसोसिएशन की तरफ से सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। एसोसिएशन के दफ्तर में सदरनशीन नरेंद्र ने केक काटा। मुलाजमीन ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस तकरीब में हर जुमरे के मुलाजमीन मौजूद थे। बाज़ शोबेजात के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। SBI की तरफ से सीताराम बाग के इलाके में किराना शॉप में कस्टमर सर्विस पॉइंट चलाने के खिलाफ खवातीन ने शिकायत की है। मज़कूरा पॉइंट में ज़ईफ़ और दूसरे वजीफ़ायाब को वज़ाइफ की तकसीम अमल में आती है, लेकिन ज़ईफ़ खवातीन ने शिकायत की है कि उन्हें सुबह से धूप में खड़ा करके वजीफ़ा लेना पड़ रहा है। इनके लिए ये बात से तकलीफ़ है। उन्होंने बताया कि पहले से ही वज़ाइफ की तकसीम हर महीना नहीं की जा रही है। इस पर उन्हें एक दुकानदार से वजीफ़ा लेना मज़ीद मुश्किलात में डाल रहा है। ख़वातीन ने वजीफ़े की रकम को बैंक में ही देने का मुतालबा किया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने चारचंबे को तलाब चिंचलम डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि बलदी व बरकी के अलावा नालों के मसाइल का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि इलाके के अवाम को बारिश के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नालों की तोसी और उसकी सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन चंचलम इलाके में आज दौरा किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के मसाइल का जायज़ा लिया गया। इंशाअल्लाह जो भी मसाइल देखें उसकी जल्द यकसुई के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे नालों का है और नालों के कामों का भी हम जायज़ा लिए और नालों के कामों की तकमील के लिए बड़े प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स को लाके फिर दोबारा बताना पड़ेगा। अनकरीब मैं वो लोगों को ला के बताऊँगा। वो नालों के मसले को पहले हल करेंगे। कोशिश इस बात की है कि घरों में जो पानी घुस जाता है यहाँ पर वो उसको बंद करने के लिए नालों की तजवीज़ है, या तो नालों को वाइंड करना, बड़ा करना, या नालों के डीप में जो सो ले आके टर्निंग बनाना। इस तरीके से मसले की यकसुई के लिए ये पूरी रिपोर्ट नक़ीब मिल्लत को पेश करेंगे और उन्हीं के हिदायत पर प्रोजेक्ट के इंजीनियर को अनकरीब ला के बताएंगे। और थोड़े मेंटेनेंस के काम लाइट के, रोड के, मोरियों के, ड्रेनेज के भी है, लेकिन बड़ा मसला जो है यहाँ पे नालों का है। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं नालों के मसले की यकसुई के लिए उसको हल के लिए कोशिश करें। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मजलिस पार्टी के सरगर्म कारकुनान, सुदूर और मोतमदीन के अलावा दूसरों ने शिरकत की।
इस मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। ज़ेर इल्तिवा और नए प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी बात की गई। इजलास में नुमाइंदा कॉरपोरेटर बल्दिया ख्वाजा मोइनुद्दीन और साबिक मेयर हैदराबाद व रुकन बल्दिया मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी शिरकत की। जिले वरंगल से मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों ने दारुसलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और उन्हें वहां की सियासी सूरत हाल और मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर हालिया इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर वरंगल के मजलिसी जिम्मेदारों ने अहमद पाशा खादरी को मुबारकबाद दी और गुलपोशी की। गौलीगुड़ा चमन के इलाके में एक साइकिल पार्ट्स की शॉप में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की दोपहर के औकात में अचानक शॉप में आग लग गई, जो थोड़ी ही देर में पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 2 फायर ब्रिगेड्स ने कोशिश करते हुए आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। अफजलगंज पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिले विकाराबाद पेद्दामूल मंडल के मुंबापुर में टीआरएस कारकुन प्रसाद राव का कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुकामी बीजेपी कारकुन के साथ प्रसाद राव का अराजी को लेकर तनाज़ा चला रहा था। यह भी मालूम हुआ कि साबिक सरपंच रजनी के शौहर के साथ भी बोरवेल के मामले पर प्रसाद राव की बहस व तकरार हुई थी। मज़कूरा दोनों वजूहात और ग्रोही रखावत के ज़ाविये से पुलिस इस कत्ल की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की तजदीदी स्कीम के कामों में ताखीर पर वजीर आला नाराज। दूसरे दिन भी मुख्तलिफ बैरेजेस और पंप हाउस का मुआयना। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में बेसहारा अफराद में 3000 ब्लैंकेट्स की तकसीम। खाली कम्युनिटी हॉल्स को नाइट शेल्टर्स में तब्दील करने कमिश्नर बलदिया का मंसूबा। चार मीनार के नजारे को दिलकश बनाने के लिए सफाई और लाइटिंग पर तवज्जो दी जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेनेज निजाम का बलदी नज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिया जायजा। और विकाराबाद में टीआरएस पार्टी के कारकुन का कत्ल। बीजेपी कारकुनों के साथ अराजी तनाज़े का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।